लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 में पढ़े, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने पढ़ा। ऐसे ही 3.5 में अब हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब वज्र गुणन विधि द्वारा पढ़ना है। थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें जैसे जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वह a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है। ये जैसा हम लोगों ने ऐसे सपोज करिए कि जैसे इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, इसी तरीके से इसका जो जनरल इक्वेशन है कुल मिलाकर के जो x का कोफिशिएंट है इक्वेशन फर्स्ट में वह a1 है, इसी तरह से y का कोफिशिएंट तो b1 है और ये कांस्टेंट टर्म c1 है। सिमिलरली इक्वेशन 2 x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और कांस्टेंट टर्म c2 है। अब हम जैसे इसी को हल करके एक बार थोड़ा सा चेक करें कि हमारा वैल्यू समीकरण 1 और 2 में x और y का मान क्या आता है। वही एलिमिनेशन मेथड हम लोग अप्लाई करें और सपोज करो कि x को हमें समाप्त करना है, तो a2 से समीकरण 1 में और a1 से समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय a2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड a1 इन इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान दें, अब जैसे हम मल्टीप्लाई बाय a2 in equation first and a1 in equation second। अब थोड़ा सा ध्यान दें, हम जनरल इक्वेशन सॉल्व करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए फार्मूला बहुत संक्षेप में हम बता रहे हैं। अब जैसे a1 से समीकरण 1 में जब हम a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान दो, a2 से मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2x प्लस b1 a2y इक्वल टू a2 c1। ध्यान दीजिए, इसी तरीके से जब a1 पे सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय a1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये हो जाएगा a1 a2x प्लस a1 b2y इक्वल टू a1 c2। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले से ही योजना बना लिया है कि हमें x वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। x वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए दोनों का साइन सेम है, इसलिए इसे हम सबट्रैक्ट करेंगे और जब इसे हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब ध्यान दीजिए, ये समाप्त हो गया x को जब घटाएंगे। इसी तरह से अब ये जो है ये हो गया, देखो जैसे सपोज करो एक तो जैसे मान लो कि ये 5y है और ये 3y है, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2y। तो यहाँ 5 की जगह पर क्या है b1 a2 और 3 की जगह पर क्या है a2 b2 a1 b2। तो ऐसे से हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा b1 a2 माइनस a1 b2y इक्वल टू इसी तरह से a2 c1 माइनस a1 c। ध्यान दें, अब ऐसे ही y बराबर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c3 अपान a b1 a2 माइनस a1 b2। ध्यान दीजिए, इसे यदि हम साइड चेंज कर दें, जैसे ये वाला टर्म जो है a1 c2 को पहले लिख दें और a2 c1 को बाद में लिख दें। ये नहीं समझ में आया, b1 a2 कैसे है जो घटा रहे हैं ये जी, ये b1 a2 देखो यहाँ प्लस b1 a2y है और यहाँ माइनस a1 b2 है। तो इसमें से जैसे यहाँ पर सपोज करिए
5y होता प्लस 5y और ये माइनस 2y होता, तब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते तो इसके कोफिशिएंट ही तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सिमिलरली ये चीज जो है ये और ये आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जब ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो यही b1a2 माइनस a1 b2y। अब इसे जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस, ये माइनस हो रहा है पहले कर लें, तो माइनस a1c2 प्लस प्लस है a2c1 अपान ए माइनस a1 b2 माइनस a2 प्लस प्लस नो ये प्लस। अब हम माइनस एक कॉमन ले लेते हैं। अब देखो ध्यान दीजिए, जो यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a1c2 माइनस a2c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये x की जो वैल्यू है, वह हो गया हमारा x इक्वल टू a1c2 माइनस a2c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरीके से ध्यान दें, इसी तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये चीज अभी हमें जैसे x को हम एलिमिनेट किए थे, ऐसे ही y को एलिमिनेट करके हम अभी ये y की वैल्यू आया है, ये y की वैल्यू आया है, ये y की वैल्यू है। ऐसे ही अभी हमें x की वैल्यू मालूम करना हो तो हम y को एलिमिनेट करेंगे और y को एलिमिनेट करने के लिए इसी तरह से मल्टीप्लाई बाई b2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड b1 इन इक्वेशन सेकंड। जब हम इसे हल करेंगे तो इसे हम हल करके फिर हम y की भी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम निकाल सकते हैं ये x की वैल्यू, x बराबर हमें क्या मिलेगा। तो अभी आप देखिए ध्यान दें, तो x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 b2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा c1 b2। ऐसे ही एक कर लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ जो है ऑप्टर इसी तरीके से अब हम फिर से देखिए, अब अभी हमें y की वैल्यू मिला था, अब हमें x की वैल्यू मिलना है, प्राप्त करना है। तो x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम y को समाप्त करेंगे, मल्टीप्लाई बाई b1 मल्टीप्लाई बाई b2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड b1 इन इक्वेशन सेकंड। अब हम b2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a1 b2x प्लस b1 b2y इक्वल टू c1 b2। सिमिलरली a से इसी प्रकार a से या a1 से जब हम b1 से इक्वेशन सेकेंड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 a2 b2 a2 b1x प्लस b1 b2y इक्वल टू b1 c2। अब ध्यान दें, अब देखिए तो हमारा कोएफिशिएंट y का इक्वल हो गया। अब हम इसे जो है इसे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y वेरिएबल समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो a1 b2 माइनस a2 b1 a2b1x। देखिए ध्यान दीजिए, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह कोएफिशिएंट है a1 b2 इक्वेशन फर्स्ट में x का कोएफिशिएंट है। जैसे इसको हम 5 मान लेते हैं, 5 है, जैसे इसको हम
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये यहाँ पर ऐसे C1 B2, अब इसको C1 B2 कहें क्या आपको अच्छा लगेगा? B2 C1 कहेंगे, जैसे B2 C1 माइनस B1 C। अब ये जो है x इक्वल टू क्या हो गया? B2 C1 माइनस B1 C2 होल अपॉन A1 B2 और माइनस A2 B1। अब ये x की वैल्यू हो गया। अभी हम y की वैल्यू, हम पहले इसके पहले y की वैल्यू प्राप्त कर चुके थे, तो y बराबर आपको मालूम होगा कि अभी हम लोगों ने y की वैल्यू प्राप्त किया था A1 C2, क्या मिला था? A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरीके से ये हमें प्राप्त होता है। अब इस पर हमें कुछ कंडीशन, कुछ शर्त मालूम करने हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अब जैसे x की ही वैल्यू हम देखें तो जो डिनोमिनेटर है उसी के ऊपर भागफल का निर्णय होता है। डिनोमिनेटर में देखो, इस x के डिनोमिनेटर में क्या है? A1 B2 माइनस A2 B1। ये यदि जीरो हो जाए, यदि ये जीरो हो जाए तो किसी भी नंबर में जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? उसके लिए फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और यदि उसका कोई निश्चित हल होना है तो इसकी वैल्यू A1 B2 माइनस A2 B1 का जीरो नहीं होना चाहिए। तो यदि ये जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगा, तब क्या होगा? तब इसका कोई न कोई देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, तब इसका एक निश्चित हल होगा, तब इसका एक निश्चित हल होगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन यानी A1 B2 नॉट इक्वल, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, A2 B1, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये पहला शर्त है कि यदि ऐसा होता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन। कोई भी समीकरण आपके सामने आता है और यदि ये कहा जाए कि समीकरण का हल होगा या हल नहीं होगा, तो आप उसको देख करके बता सकते हैं। केवल समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के केवल x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को आप देखिए, एक नजर में इसको बता सकते हैं। A1 अपान A2 देखिए, B1 अपान B2 चेक करिए, दोनों बराबर नहीं है, तुरंत कह दीजिए इस समीकरण का निश्चित ही कोई न कोई हल होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से इसका जो सेकेंड कंडीशन है कि इफ A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 और इक्वल टू C1 अपान C2 हो जाए तो इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी, इसके अनंत हल होंगे। और तीसरा कंडीशन है, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिए। एक तीसरा कंडीशन है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। इसका जो है नॉट एनी सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने आज इस तरह से एक जनरल इक्वेशन को हल किया और जनरल इक्वेशन हल करके ये चेक किया कि यदि समीकरण में A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन A1 अपान A2 B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो इसका नॉट एनी सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा। आप इसका ग्राफ बना करके देखो, तो आप इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो भी ये बातें आप समझ सकते हैं। जब इस कोई भी दो समीकरण लीजिए और चेक कर लीजिए, ये
उन दोनों के जो ग्राफ बनाए और यदि उनके ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट है, ये ग्राफ में एक दूसरे, मान लो इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है, लाइन है, ये इक्वेशन टू का लाइन है, यदि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये यूनिक सॉल्यूशन का लक्षण है, समीकरण का कोई एक निश्चित हल होगा। इसी तरीके से जब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो दोनों जो लाइन होगी, दोनों समीकरण के, वो दोनों समीकरण एक ही लाइन पर होंगे, यदि वो संपाती कहलाते हैं, कॉन्साइड लाइन होगी दोनों की। और तीसरी कंडीशन है कि जब कोई हल नहीं होगा तब इसकी जो लाइन बनेगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, तब एक दूसरे के समानांतर। ठीक है, तो इस तरह से ये आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो 3.5 एक्सरसाइज में है, आज उसे हम लोग हल करेंगे। हाँ, अब देखिए ध्यान दें, अब हमें आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से समीकरण को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि पहला क्वेश्चन है 3.5 का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में हमें कुल 4 समीकरण दिए गए हैं, कुल 4 क्वेश्चन है इसमें। और इसमें ये पहला काम ये है, हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सा समीकरण यूनिक सॉल्यूशन है, कौन से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और किसका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन है। तो पहला जैसे हम चेक करें, ध्यान दें, अब ये पहले को देखें तो ये पहला देखिए, ध्यान दीजिए इक्वेशन, ये पहले क्वेश्चन का पहला 3.5। तो ध्यान दें x माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। आप इस समीकरण को अपने ढंग से बनाइए। हम लोगों का जो जनरल इक्वेशन है वो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 a2x प्लस a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c1। आप ध्यान दीजिए, आप इसी तरह से इसको इस तरह का इसे बना लीजिए। ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 3, 3x माइनस 9y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है। इसमें बस हमने नहीं किया है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम RHS से LHS से RHS से कर दिए हैं। ये माइनस लिखा प्लस होता है, माइनस होता प्लस होता है। ध्यान दें, अब इसमें हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 को इसमें कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। कभी कभी बच्चे A1 A2 या B1 B2 के जगह पर x y वेरिएबल भी लिख देते हैं उसके साथ में। एकदम नहीं, A1 A2 B1 B2 में कहीं x y नहीं है, यह केवल x और y के कोफिशिएंट है। इक्वेशन फर्स्ट में A1 पहले समीकरण में A1 x का कोफिशिएंट है और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट A2 है। जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ आप देखिए तो A1 अपान A2 क्या हुआ, तो ये हो गया 1/3। ध्यान दीजिए, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट 1 और इक्वेशन 2 में यानी A2 3। इसी तरह से ये B1 अपान B2। अब आप ध्यान दीजिए, तो B1 अपान B2 क्या है, तो B1 अपान B2 जो है वह क्या है, -3 अपान -9। इसे आप देखिए साल कर ले, 1/3 ये भी हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, A1 अपान A2 इक्वल टू 1/3, B1 अपान B2 इक्वल टू 1/3। तो ये दोनों आपस में तो बराबर हो गए। अब हम तीसरे को भी हमें देखना पड़ेगा कि तीसरा भी बराबर है या तीसरे के बराबर, इन दोनों के बराबर तीसरा नहीं है। तो हम ये C1 अपान C2 देखें, तो C1 अपान C2 क्या हो गया, 3/। अब देखो A1 अपान A2 1/3
टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C। ये दो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका क्या हो गया, देखो नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा। और जब इसका कोई हल नहीं होगा तो हम लोगों को इसको हल करने की जरूरत नहीं है, बस क्योंकि हमें x की और y की वैल्यू किस कंडीशन में बतानी है, जब वह यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम लोग बता भी पाएंगे और तब इसको हमें हल भी करना है। इस तरह से अब हम दूसरे पर आते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, अब हम दूसरे पर आते हैं। ध्यान दीजिए, इसी का जो दूसरा है ये, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ये, अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पर देखें, ध्यान दें, तो ये जो 2x है, 2x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ध्यान दीजिए, यहां कंपेरिजन करिए, a1 अपान a2, a1 अपान a2 इक्वल टू 2 अपान 3, b1 अपान b2, b1 अपान b2 इक्वल टू, b1 की जगह पर क्या है, b1y, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ये हमारा जो सिंबल है, जो हमारी पहचान है, ये हमें हमेशा याद रखना है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c। ये हमें इतना याद रखिए। a1 की जगह पर क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट 2 है, यानी a1 है। सिर्फ इसी प्रकार इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट a2 है, तो वह जो है कितना है, यहाँ पर 3 है। Therefore a1 अपान a2 इक्वल टू 2 अपान 3। इसी तरह से अब हम इसका देखिए y कोफिशिएंट को देखेंगे, b1 अपान b2, तो b1 अपान b2 इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट b1 है, इसमें देखो कोई नंबर नहीं लिखा है, क्या है, 1 है, ये 1 है, यहाँ पर क्या है, b2 2 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका नाम ये देखो दोनों a1 अपान a2। अब यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। जब ऐसा मिल जाए तो हमें c1 और c2 को फिर तुलना करने का, कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यही कंडीशन मिल गया कि देयर कौन सा होगा, क्या कंडीशन लग गया, ये देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का एक निश्चित हल होगा, यानी x और y का एक निश्चित वैल्यू आएगा। थोड़ा सा ध्यान दें, अब यहाँ पर हम आपको कौन से मेथड से इसको हल करने के लिए बता रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिए, इसे निकाल रहे हैं, ये जो है अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बता रहे हैं। अब कंपैरिजन हम लोगों ने कर लिया, कंपैरिजन करके पता कर लिया कि इस समीकरण का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान दीजिए, फिर से बता दें, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c। ध्यान दीजिए, इसके लिए हमें सूत्र जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो फार्मूला है, x अपान b1 x अपान, इसको भागिए b1 c1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब x में रहेगा x अपान लिखोगे तो x का कोफिशिएंट शामिल नहीं होंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b1 c2, y इक्वल टू y अपान
इक्वल टू वाई अपन, अब वाई को आप ऐसे रखें और वाई के कोफिशिएंट का कोई रूल इसमें नहीं रहेगा। इसमें अब ऐसे a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा फार्मूला है। आप किताब में देखेंगे तो कहीं कहीं यहाँ माइनस नहीं लिखा है, यह तब होगा कि जब इसका जो रूट है ये यहाँ पर c1 इक्वल टू, ये इक्वल टू के जो हम बराबर के राइट में c1 c2 लिखे हैं, जब वो लेफ्ट में रहेगा एक साथ c1 c2 एक साथ समीकरण में लगा हुआ, तब वो हमारा माइनस नहीं लगेगा। तो देखिए x अपॉन, अब ऐसे ही आप देखिए अभी अभ्यास करते समय चाहो तो लिख लो कि a1 क्या है, a1 2 है, a2 क्या है तो ये 3 है, b1 क्या है 1 है, b2 क्या है 2 है, c1 क्या है 5 है, c2 क्या है 8 है। तो चाहे तो आप लिख लो देख, जैसे b1 क्या है भाई 1 है, c2 क्या है 8 है, 1 into 8। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो रफ करते समय आप ऐसे x बटे में b1 b2 c1 c2, आप ऐसे b1 c2 माइनस b2 c1, तो ऐसे ही जो है 1 into 8 माइनस 2 into 5 माइनस, अब ये एक साथ चिन्हों पर ध्यान दें 2 into 5 इक्वल टू y अपॉन a2 c1। अब ऐसे y कर रहे हैं तो y अपॉन क्या रहेगा, यहाँ a1 a2 c1 c, अब यहाँ नीचे से, अभी यहाँ पर हमने b1 को नहीं किया, यहाँ पर नीचे से इस तरह से a2 c1 a2 क्या है 3, c1 क्या है 5, 3 into 5 माइनस 2 into 8 इक्वल टू, इसी तरीके से हम जब इस कांस्टेंट टर्म को कोई करना है ये माइनस 1 अपॉन, तब क्या होगा, अब यहाँ ये कांस्टेंट टर्म नहीं साथ होगा, ये होगा a1 into 2 into 2 माइनस a1 into माइनस a2 b1 3 into 1। अब देखो इसे हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, x अपॉन, थोड़ा जल्दी में, थोड़ा एक लाइन में हम लिखने में कंजूसी कर रहे हैं, 8 बन जाए 8 माइनस 2 into 5, 8 माइनस 10 कितना हो गया माइनस 2। ऐसे ही ये देखो y अपॉन 15 माइनस 16, 15 हुआ ये 16 हुआ माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 3 1। अब ध्यान दीजिए इसको हल करने के लिए हम एक बार x का टर्म और कांस्टेंट लेते हैं, x ऐसे x अपॉन माइनस इक्वल टू माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। इसी तरीके से y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1, देखो तो y बराबर 1, ये हमारा आंसर हो गया। आप चेक करिए, गलती हो सकता है, x की जगह पर 2 रखो तो 2 2 जा और y की जगह पर 1 रखेंगे 4 1 5। तो इस तरीके से ये समीकरण का हल हम करते हैं। इसी तरीके से अब हम तीसरे को चेक करेंगे, और तीसरे को चेक करके और हम जो है देखिए, अब हम इस तीसरे को चेक करेंगे, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसे हम चेक करेंगे। ये 2 हो गए, अब तीसरे को चेक करना है और चेक करने के बाद यदि कोई यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करेंगे, और यदि कोई हल नहीं होता है, अब जैसे तीसरा देखो ये हो गया 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। अब a1 अपॉन a2 अब आप समझ रहे होंगे, जल्दी जल्दी 3 अपॉन 6, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 6, सिंपलीफाई करेंगे 1 अपॉन 2। एकदम ऐसे ही b1 अपॉन b2, इसका b1 का कोएफिशिएंट, एक b1 इक्वेशन फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट
माइनस अपान माइनस 10, ये हो गया 1 अपान। अब ये देखिए हम दोनों बराबर आ गए, a1 अपान a2, b1 अपान b2 दोनों बराबर आ गए। अब c1 अपान c2 चेक करना, c1 अपान c2 20 अपान 40, ये है b1 अपान 2। मतलब अब आप इन तीनों से क्या निष्कर्ष निकाले कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। आपने देखा कि ये तीनों ही 1 अपान 2 के बराबर है, ये तीनों इक्वल है, इसलिए हमारा कौन सा कंडीशन हुआ, therefore इनफाइनाइट एनी सॉल्यूशन, इसके अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। आज जब इसके अनंत हल होंगे, अब इसका हमें ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है, इस दोनों समीकरणों को दे दिया गया है, दोनों इक्वेशन को दे दिया गया है कि आप ग्राफ बनाइए। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इन दोनों का ग्राफ एकदम संपाती होगी, दोनों की लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी, साइड लाइन बनेगी। अब जो है इसी तरीके से हम चौथे सवाल, जो पहले का जो चौथा क्वेश्चन है उसे हम चेक करेंगे। इसका जो है चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं, फोर्थ इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट देखो 4 दिया हुआ है, फिर वही काम हमें करना है। अब हम 3 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, काफी हद तक आप समझ गए होंगे। फिर इसके कोएफिशिएंट का फिर हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। पहले इस समीकरण को हम व्यवस्थित कर लें, इसको अरेंज कर लें। अपना वही a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस भाग में हम पहले इस a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इसी भाग में हम करें तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 7, 3x माइनस 3y इक्वल टू 50। आप देखो ध्यान दो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। फिर हम a1 अपान a2, अब आप समझ गए होंगे a1 अपान a2 क्या होगा, 1 अपान 3। इसी तरीके से b1 अपान b2 क्या होगा, -3 अपान -3। कंपैरिजन करिए, ये देखो यहाँ -3 कोएफिशिएंट है y का और यहाँ y का कोएफिशिएंट +b1, तो +b1 इक्वल टू -3, देयरफॉर b1 इक्वल टू -3। ठीक इसी प्रकार b2 की जगह पर +b2 की जगह पर -3 है। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 1 अपान 1 आएगा। अब यही अब हमें c1 अपान c2 को जांचने की जरूरत नहीं, अब हम चेक न करें तो भी हमें कंडीशन मिल गया। क्या मिल गया इन दोनों से कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का एक यूनिक हल होगा, और जहां कि हमको पहले ही पता है कि जब हमें ये पता चल जाए कि समीकरण का एक यूनिक हल होना है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करना है। फिर से वही सबको सूत्र याद हो गया होगा। अब प्रयास करेंगे कम से कम इस पर 10 क्वेश्चन करें, और जहां आवश्यकता हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की तभी आप करें, नहीं तो जो आपको सुविधाजनक लगता है वही करें, जो सबसे आसान लगता हो। ध्यान दीजिए x माइनस 3y इक्वल टू 7, 3x माइनस 3y इक्वल टू 50। अब हम फिर अपना वही सूत्र लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपान a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू -1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ध्यान दीजिए x अपान क्या करना है, b1 c2, b1 की जगह पर क्या है, b1 की जगह पर क्या है -3, x बटे में -3 इक्वल टू 50। अब ध्यान दीजिए अभी शुरुआत में आपको यदि ये लिखना पड़े a1 बराबर 1, a2 बराबर 3, a2 बराबर
B1 बराबर 3 -3 -3, B2 बराबर -3, C1 बराबर 7, C2 बराबर 15। यदि ये लिखने की आवश्यकता पड़े तो आपको लिखना चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआत है, बाद में तो अपने आप याद हो जाएगा, आपको भरने में जब बनना आपको पूरा मालूम हो जाएगा कि ये करना है, गलती न हो। कभी भी A1 A2 B1 B2 में XY नहीं रहेगा, ये ध्यान रखें। -3 to 15 ऐसे B1C B1C B2 C1 -3 माइनस, ये देखिए कुछ है चिन्ह ताकि गलती न हो। -3 into 7 -3 into 7 इक्वल टू y upon A2 C1 3 into 7 माइनस A1 C2 1 into 15 1 into 15 माइनस 1 upon A1 1 minus 3 माइनस 3 माइनस को साइड में लगा दिया माइनस A1 B2 माइनस A2 B1 3 into माइनस 3 into 1 into -3 1 into -3 minus 3 into -3 -3 अब ये ध्यान दीजिए ऐसे x अपॉन -15 -45 और ये कितना हो जाएगा -21 और कोष्ठक के बाद देखो माइनस +21 y अपॉन ऐसे 21 -15 अब देखो -1 -3 और ये देखो -9 होगा +9 -9 और ये माइनस बाहर है +9 अब यहाँ पर यदि हम इसे हल करेंगे तो थोड़ा सा ये हम मिटा करके फिर से लिख देते हैं। ये देखो ध्यान दो, अब ये जो है x अपॉन अब ये -45 है +21 है डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा y अपॉन 6 ये 6 और -1 अपॉन 6। 6 अब ध्यान दीजिए इस तरह से जब हमें x और y की वैल्यू निकालना हो तो एक बार x और तो फिर कांस्टेंट और y और कांस्टेंट, एक बार x अपॉन -24 इक्वल टू y अपॉन 6 1 अपॉन -1/6 ये वो ठीक है, वो तो ठीक है y है -1/6 -1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 इक्वल टू 24 x इक्वल टू 24/6 x इक्वल टू 4। अब देखो x की वैल्यू मालूम हो गया। इसी तरह से जब हम y की वैल्यू मालूम करना हो तो y/6 इक्वल टू -1/6 6/6 इक्वल टू क्या हुआ -6 6y इक्वल टू -6 -6 और ये y इक्वल टू हो गया -6/6 y इक्वल टू -1। एक बार इसको हम लोग देख लें कि हमारा सवाल सही है या गलत है। अभी देखो इसमें हम वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 -3 y की वैल्यू क्या है -1। तो देखिए 4 + 3 = 7 जो आगे से 7 है। इस तरह से ये सवाल जो है हमारा सही है, हमको तुरंत पता चल जाएगा सवाल गलत। दूसरे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 3x है तो 3 4 जा 12 और y 3y है तो 3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 + 3 ये हो जाएगा 15 जो हमारा आंसर है।
सही है। तो इस तरह से हमारा सवाल ये सही हुआ। अब ध्यान दें, इस पर आधारित घर पर कम से कम 10 सवाल जरूर हल करेंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उसे हम सॉल्व करके और इसकी फोटो आपको भेजेंगे।